नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर आज भी जारी है। चाहे वो बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो या बिहार के लॉ एंड ऑर्डर हो या बिहार में अवैध शराब की बिक्री हो, इन तमाम पहलुओं पर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमला कर रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव कई ऐसे मुद्दे हैं जो उठा रहे हैं। हालांकि तेजस्वी प्रसाद यादव ने यह भी ऐलान किया है कि राज्यपाल भवन मार्च करेंगे और साथ ही दिल्ली के संसद में जिस तरह से विपक्ष पर सत्ता पक्ष ये आरोप लगा रहे हैं कि वो नदारत है, वो आते नहीं है सदन में। इन तमाम पहलुओं पर अशोक चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री है, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, जरा आप सुनिए। सर, अपने सांसदों के साथ जा रहे हैं सर, विधायकों के। ठीक है, सांसद विधायक एक्स एमएलए इसी के साथ लोग जाते हैं ना। जब भी राजभवन मार्च होता है ये पॉलिटिकल इवेंट है, उसमें ज्यादा से ज्यादा विधायक एमएलए लोग साथ में जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम लोग भी ऑपोजिशन में रहे हैं तो हम लोगों ने भी किया है, अपनी बात को रखा है, ज्ञापन सौंपा है राज्यपाल को। उनके इस मार्च से कोई सरकार को लेना देना नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी भूमिका, ये ऑपोजिशन का ये काम है कि सरकार के बातों से, जिस बात से सरकार से नहीं अवगत होते हैं, उनको राजभवन जाके अपना ज्ञापन देते हैं। सरकार उनके ज्ञापन पर नोटिस लेगी कि क्या बातें नहीं है, क्या लिख के देंगे, राज्यपाल के माध्यम से सरकार में आएगा, सरकार देखेगी। केंद्रीय ये तो प्रोसेस है ना भाई। कोई ऐसा नहीं है ना कि पहली बार राजभवन मार्च हो रहा है, 1000 बार राजभवन मार्च हो चुका है। बिना घूस का कोई काम नहीं होता है सर। तेजस्वी यादव ने बोला है कि बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। इसीलिए तो लोग जेल घूम रहे हैं ना, इसीलिए ना हम लोग जेल घूम रहे हैं, केस मुकदमा चल रहा है। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है, कहा है कि 1500 का सर्टिफिकेट 15,000 में खरीदा गया। ये आरटीआई की रिपोर्ट बता रही है। वो तो है ही, उनके पास अपना कंप्लेन करेंगे। जो लोग किए हैं वो जवाब देंगे, जस्टिफिकेशन होगा ना उसका। आप जाइएगा, प्लास्टिक के 100 रुपया से लेकर के 1000 रुपया तक का एक ही चीज प्लास्टिक है, उसकी मोटाई, गोलाई, लंबाई हमको आइडिया नहीं है। लेकिन जब टेंडर से कोई चीज होता है तो जो लोगों ने किया उसका जवाब देंगे। तेजस्वी यादव 19 अगस्त को राजभवन मार्च करने जा रहे हैं। अच्छी बात है, वजन कम होगा उनका। आगे जीतन राम मांझी जो है लगातार सवाल खड़े कर रहे थे शराबबंदी को लेकर। राजस्व में भी कमी आ रही है, लगभग 11 लाख केस जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं। अपना व्यू, उनका अपना व्यू है, वो एक अलायंस पार्टनर है, उनका अपना व्यू है। शराबबंदी पर समीक्षा करेंगे। आप जवाब भी आपको दीजिएगा। मैं पूछ रहा हूँ सर, शराबबंदी सवाल आपका है, जीतन राम मांझी ने कहा है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि वो एक अलायंस पार्टनर है, उनकी अपनी भावना है। उनकी भावना से सरकार की बाकी अलायंस पार्टनर विचार विमर्श करके निर्णय जो होगा वो करेंगे, लेकिन अभी शराबबंदी लागू ऐसे अधिकार है कि खजाना खाली और सकस पैसा नहीं है। कोई ऐसी कोई बात नहीं, ये भ्रम पैदा कर रहे हैं। विपक्ष भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ कौन काम रुका हुआ है? किसी ऐसे सोशल सेक्टर्स का काम रुका हुआ हो तो बताइए। पेंशन नहीं जा रहा हो, सैलरी नहीं जा रहा हो, टीचर का तनख्वाह नहीं जा रहा। उन्होंने कहा था 5 महीने से तो हमें भी सैलरी नहीं मिलती, वेतन अब नहीं। उनका नहीं उठाया, उन्हें नहीं डाले, नहीं उन्हें, हम लोग को तो मिल रहा है, सबको मिल रहा है। आज तक तो तेजस्वी यादव के अलावा कोई विधायक नहीं कहेंगे तो तनख्वाह 5 महीना करेंगे, उनका स्पेशल अकाउंट होगा। राज्यसभा में पेपर लीक पर बच्चों पर चर्चा होना चाहिए, लेकिन विपक्ष के लोग भाग जा रहे हैं, बहस नहीं कर रहे, चर्चा नहीं। तो वही है कि उनके पास कंटेंट नहीं है, वो एक्सपोज हो जाएंगे, पार्लियामेंट में एक्सपोज हो जाएंगे ना। अपनी कंटेंट नहीं, बहस करिएगा उसके ऊपर तो कंटेंट चाहिए ना। पार्लियामेंट में बोलिएगा, ऑन रिकॉर्ड होगा, उसका लाइव टेलीकास्ट होता है। डर रहा है ऑपोजिशन, बोल रहे हैं गृह मंत्री की भाई हम बहस के लिए तैयार हैं, आप अपनी बात को रखिए, हम जवाब देंगे। भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? अगर आपके पास कंटेंट है तो आइए पार्लियामेंट में बहस करिए। सरकार तो तैयार है, गृह मंत्री जी तैयार है, कंटेंट नहीं है ना उनके पास, तो इधर हंगामा कर रहे हैं सर। झारखंड में सर जिस तरीके से बच्चों का प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर राहुल गांधी नहीं बोल रहे। दिल्ली के जंतर मंतर पर खुद उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री का आवाज सुनेगा, और ये रांची में झारखंड वही है ना कि आप पिक एंड चूज कर रहे हैं। जो पॉलिटिक्स आपको सूट कर रहा है उस पॉलिटिक्स को आप कर रहे हैं। झारखंड में हो रहा है उस पर आप नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज आपके वहां पर सहयोगी दल की सरकार है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। इश्यूज तो सबके लिए बराबर है।
तो आपने सुना मंत्री अशोक चौधरी ने लॉ एंड ऑर्डर हो या विपक्ष के हमले हो, इन तमाम चीजों पर क्या कुछ अपना बयान दिया है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा है तेजस्वी प्रसाद यादव को टारगेट करते हुए कि लॉ एंड ऑर्डर की वो बात बिल्कुल ना करे, वो घुसखोरी की बात बिल्कुल ना करे, चूंकि उसी के कारण उनका परिवार आज तक भी जेल का हवा खाते नजर आ रहा है। कमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना।